दूध से दही बनना कैसा है, और कागज का जलना तीव्र परिवर्तन। ठीक है, तो ये विलोम होते हैं। निर्माण का विनाश, चंचल का शांत, निराकार का साकार, जय का पराजय, प्रदेश का स्वदेश, तीव्र का मंद। पाश्चात का पौवार्थ, पाश्चात यानी कि पश्चिम की पौवार्थ, पूर्व की पौवार्थ। ठीक है, दिन का रात। मूक का वाचाल, मूकम करोति वाचाल। मूक मीन्स गूंगा, बोल ना सकता हो, चुप रहता हो, वाचाल बोलने वाला। निंदा स्तुति, ईश्वर की हम स्तुति करते हैं। निंदा किसकी करते हैं? ईश्वर की। ईश्वर की निंदा कौन करेगा भाई, किसकी इतनी हिम्मत। इस निंदा जो करता है वो, उसको समाज सजा भी देता है। शोक हर्ष, सुमति कुमति, राजा रंक, निंद्रा जागरण, लोभ त्याग, मुख्य गौड़। ठीक है, मुख्य का मतलब क्या होता है? ये देखो, मुख्य स्कूल में, विद्यालय में मुख्य जो प्रमुख होता है, मुख्य मतलब जो जरूरी है। गौड़ मीन क्या? साइड में आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो। कुछ रिश्तेदार मुख्य होते हैं, कुछ गौड़ होते हैं। कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया जाता है, आए नहीं अभी, कहाँ तक पहुँचे। कुछ रिश्तेदारों को केवल एक बार कह दिया जाता है कि फलाने दिन कार्यक्रम, फिर लौट के कोई नहीं पूछता है कि तुम आए क्या हैं। जैसे बुआ होती, मुख्य होती हैं, शादी ब्याह हो तो बुआ को फ़ोन लगाया जाता है, फिर पूछा जाता कब आए रही। ऐसे होते मुख्य और गौड़। उपरांत पूर्व। सदवा विधवा का सदवा, कटु का मधुर, विरोध का समर्थन, दुर्जन का सज्जन, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, कनिष्ठ मीन्स सम का विषम, जीवित का मृत, सृष्टि का प्रलय, सत्संग का कुसंग है। कुसंग जिसका संग नहीं करना चाहिए, बुरा। अभी सर्व के साथ दोस्ती कर लो, क्या होगा? वो कुसंग है। या जुआरी के साथ दोस्ती कर लो, सरप्पा के साथ दोस्ती कर लो। सन्मार्ग का कुमार्ग, सर्वदा का यदा कदा, यदा कदा मीन्स कभी कभी, सर्वदा मीन्स हमेशा। हर्ष का विषाद, विषाद मीन्स दुख। अगम का सुगम, अनिवार्य का ऐच्छिक, कुछ विषय अनिवार्य पढ़ने पड़ते, जरूरी पढ़े, कुछ विषय ऐच्छिक होते, लो या ना दूसरा ले लो। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विकास अनिवार्य होते हैं। और जैसे कला, कंप्यूटर है, इसमें स्वैच्छिक है, ऐच्छिक है, जो लेना चाहिए। परमार्थ श्वेत, वो स्वार्थ। सुकाल का अकाल, सुकाल का अकाल। इस समय हम लोगों का अकाल कैसा चल रहा? अच्छा, सुकाल। और महामारी फैल जाए, खाने को ना हो, कोई सूखा महामारी, वो अकाल होता है। वरदान का अभिशाप। ठीक है, अनाथ का सनाथ, आगमन का प्रस्थान, अल्प का बहु, आशीर्वाद का साप, आस्तिक का नास्तिक, उदार का कृपण, उदार का कृपण मीन्स कंजूस, उदार मीन्स दान करने वाला। उर्वरा का ऊसर, कायर का सासी, कीर्ति का अपकीर्त, जटिल का सरल, सुगम का दुर्गम, जागृत का सुप्त, संगठन का विघटन, वादी का प्रतिवादी, और श्वेत का श्याम, संक्षिप्त का विस्तृत, और सत्कार का तिरस्कार। तो ये सब विलोम है। विलोम का मतलब उल्टा। तो ये याद होने चाहिए सभी बच्चों को। और मैंने एक बात फिर से दोहराई थी कि ये जो समय चल रहा है, देखिए यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, इसी तरह मैं भी कभी बैठता था, और मेरा उस समय पढ़ने में मन लगता था, पढ़ने में मैं ठीक था, होशियार था। तो जिस समय देखिए जो समय आपका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा समय अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें जो करना था वो कर लिया। ठीक है, लेकिन तुम्हारा समय बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तुम्हारा एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे जो है दिन रात पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना खेती है और ना कोई व्यापार है। तो उनको भी मालूम है कि पढ़ेंगे तभी जीवन कुछ मिलेगा। ठीक है, तो दिन रात पढ़ते हैं। इसी तरह आपको भी, आपके पास खेती है, लेकिन आप जब तक आप बड़े हो जाएंगे वो खेती कई हिस्सों में बट जाएगी। तो पढ़ो दिन रात, टाइम पास नहीं करना। सुबह शाम दिन रात 2 ही काम होने चाहिए। गांव में बच्चों के पास 3 काम होते हैं, एक तो सोना, दूसरा पढ़ना। मेरे यहाँ बच्चों के 2 ही काम है, और तीसरा कोई काम नहीं। ना वो घर में झाड़ू लगाना है, ना कुछ है, कुछ नहीं। 2 ही काम है, तो सो जाओ या फिर पढ़ो, थोड़ा बहुत खेल खाल लो टाइम पास करने के लिए, थोड़ा बहुत। तुम्हारे पास 3 काम है, सोना भी है, पढ़ना भी है, और घर में खेती में भी सहयोग करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा समय तुमको उस पढ़ाई में ही देना है। तो अभी तुम जितना घूम लोगे, जितना खेल लोगे, भविष्य में उतना ही पछताना पड़ेगा। अभी हम जो बात कह रहे, तुम लोग इतने मन से सुन रहे हो कि जैसे आज ही तुम्हारे अंदर सब परिवर्तन हो जाएगा कल से। लेकिन इस तरह की बातें हम कई बार कर चुके हैं।
उसका कोई परिणाम नहीं। हम फिर भी हमारा काम है कहना कि अभी तुम्हारा एक एक मिनट, अभी तुम्हारी मौज से जो कट रही है, पापा खाने को तो मिल रहा है, विद्यालय में सब मिल रही व्यवस्था है, ये समय बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। एक समय के बाद तुम्हारी पढ़ाई काम आई, तब तुम रोजो सर जी ने कहा था मगर अपना कोर्स भी याद कर लेते। तुम्हारे जो कोर्स में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र की किताबों में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर यही दोहराते रहो, यही याद करते रहो, यही रटते रहो, तो तुम्हारा निश्चित ही बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए एक एक मिनट, एक एक दिन कीमती है, टाइम पास नहीं करना है।